नमस्ते, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं नैना सिंह मोटिवेशन। आजकल आपने ये नोटिस किया होगा कि जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग है या फिर जो कॉलेज गोइंग है स्टूडेंट्स, वो आजकल स्कूल में पढ़ाए जाने की व्यवस्था से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। स्पेशली अच्छे मार्क्स लाने के प्रेशर उन पे ज़्यादा होता है। ठीक है, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर बच्चा एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है। उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए, में हमारे साइंस में इतने आए हैं, हमारे इतने आए हैं। तो इसमें बच्चे एक दूसरे से compete करते हुए इतना ज़्यादा प्रेशराइज रहते हैं कि उन्हें सिर्फ मार्क्स के पीछे दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उन्हें लगता है कि हमारे अच्छे मार्क्स ही हमारे जो रिपोर्ट कार्ड है उसको अपग्रेड करने का एक अच्छा ही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर सिर्फ पढ़ाई का या फिर पेरेंट्स उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं इस चीज़ का। तो इस वजह से बच्चों पे और पेरेंट्स के लिए भी स्पेशली जो प्रेशर होता है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा। ठीक है, तो मैं उसी पर आधारित ये वीडियो आज बना रही हूँ ताकि आप सबकी ये वीडियो देखकर पढ़ाई के लिए या पढ़ाई करने के तरीके को लेकर एक सोच बदल जाएगी। तो ये मेरी आपको गारंटी है। तो मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगी कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिकॉज यू ऑल नो एज अ न्यू यूट्यूबर मुझे आप सबके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक माँ बेटे के मार्मिक कहानी से, उनके संवाद से आपको रिलेट कराऊंगी कि पढ़ाई क्या होती है या फिर सही तरीके से पढ़ाई करना, सही मायने में पढ़ाई करना होता क्या है। ठीक है, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं, जिसमें कि एक बच्चा होता है, वो सिर्फ इतना पढ़ लेता है कि एग्जाम्स में उसके पासिंग मार्क्स आ जाए। ठीक है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी पढ़ाई में ना होते हुए खेल कूद में और अदर एक्टिविटीज में रहती है। माँ बच्चे का ये स्वभाव बहुत अच्छी तरीके से समझती है, लेकिन स्कूल में उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है क्योंकि आजकल के टाइम में स्कूल में सिर्फ पासिंग मार्क्स तक ही रह जाना बहुत ज़्यादा बड़प्पन या शाबाशी का विषय नहीं है। ठीक है, ये आप सब भी रिलेट कर पाएंगे इस स्टोरी को। तो क्या होता है कि बच्चा एक दिन बहुत झल्ला के आता है और अपना बैग उठाकर बेंच पर फेंक देता है। माँ बहुत देख रही होती है बच्चे को, ये फिर समझ रही होती है। फिर माँ पूछती है उसको, बच्चे को अपने, कि क्या हुआ बेटा। बेटा बोलता है कुछ नहीं माँ, आप तो जानते ही हो रोज का ऐसे ही हेक्टिक। तो माँ कहती है कोई बात नहीं, हमेशा की तरह बच्चा बात टाल देता है। फिर माँ को ये रियलाइज होता है कि अगर मैंने इसको अच्छे से समझाया नहीं तो ये अपने आप को डिप्रेस्ड कर लेगा। इसलिए माँ बेटे को बुलाती है अपने पास और बैठाती है, पूछती है अच्छा मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे। बेटा बोलता है बिल्कुल माँ, पूछिए। माँ बोलती है कि बेटा स्कूल क्यों जाते हो। तो बेटा बोलता है कि इसमें क्या बात है, पढ़ने जाता हूँ। तो माँ बोलती है अच्छी बात है, पढ़ने से क्या मिलता है। तो बेटा बोलता है कि पढ़ने से ज्ञान मिलता है। माँ बोलती है बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात, लेकिन ज्ञान क्या होता है। यहाँ पर बेटा समझने की स्थिति में चुप रह जाता है क्योंकि उसके पास इस चीज का जवाब नहीं होता, इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाता है। तो माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा ज्ञान दो तरीके का होता है। ज्ञान से हम दो चीजें सीखते हैं। ठीक है, एक तो गढ़ना और दूसरा लड़ना। गढ़ना मतलब होता है कि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट है उस चीज में हम निपुण हैं। ठीक है, बहुत आसान सा डेफिनेशन है। और दूसरा लड़ना, तो बेटा बोलता है हाँ, लड़ना मतलब मारपीट करना।
तो मारपीट में भी जो होता है, तो मारपीट में भी मतलब यही चीज होती है कि जो निपुण है वो सक्षम है। तो माँ बोलती है नहीं, मारपीट में एक नकारात्मक भावना आती है। लड़ना मतलब मारपीट नहीं होता। लड़ना अलग चीज है और मारपीट करना अलग चीज है। मारपीट में जो भावना होती है वो सामने वाले को हराने की भावना होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी से लड़ाई करेंगे, एक चपेट उसको लगाएंगे, तो सामने वाला आपको 2 लगा देगा, ठीक है, तो उसमें चोट आपको भी लगेगी और कोई ना कोई एक हारेगा, ठीक है। आपकी भावना ये होगी कि आपको सामने वाले को हराना है। ये नकारात्मक भावना है। लेकिन जो मैं लड़ने की बात कर रही हूँ वो मारपीट नहीं है। लड़ना मतलब खुद को जीतना, मतलब सकारात्मक भावना होती है। बात यहाँ पर समझिएगा, माँ ने बहुत अच्छी बात अपने बेटे से कही है कि लड़ना मतलब, यहाँ पर लड़ने में भावना क्या होती है, वो सकारात्मक होती है। मारपीट में भावना नकारात्मक होती है। मारपीट की भावना होती है सामने वाले को हराना, लेकिन यहाँ पर लड़ने में भावना है कि अपने आप को जीतना है, जीतने की भावना होती है। जैसे कि लड़ना भी किससे है, किसी को फिजिकली चोट नहीं पहुंचाना। लड़ना मतलब खुद के निगेटिव थॉट से लड़ना, परिस्थितियों से लड़ना, ठीक है। आप खुद की नकारात्मक भावना से लड़ना। आप खुद से एक लड़ाई लड़ो कि आपको खुद में ही खुद को जीत दिलानी है। आप एक गहरा चिंतन करो कि आप में क्या कमी है, आप क्या बदलना चाहते हो खुद में, और फिर उसके लिए लड़ो। किससे? खुद से। इसमें किसी को आप नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हो और किसी को चोट भी नहीं पहुंचा रहे हो फिजिकली। तो ये होती है एक सकारात्मक भावना, और जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, इन रिजल्ट, वो सकारात्मक चेंज आता है, ठीक है। तो इस तरीके से जब इस तरीके से माँ ने अपने बेटे को समझाया, फिर उन्होंने लास्ट में बोला कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, आप 4 सवालों के जब आप जवाब दे देते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्क्स आपको डिसाइड करेंगे कि आप कितना ज्यादा सक्षम हो। वो मार्क्स आपको नहीं बताएंगे लाइफ में। आपको लाइफ में क्या बताएगा, क्या एक्सपीरियंस देगा कि आप कितना अपने आप में सुधार ला पाए। तो आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, जब आप परीक्षा लिखते हो, ठीक है, पेपर लिखते हो, तो आप ये सोचकर मत लिखो कि आपको सिर्फ मार्क्स लाने हैं। आप ये सोचकर लिखो कि वो जो आप लिख रहे हो, जो क्वेश्चंस लिख रहे हो, ये आपको ज्ञान प्राप्त करने का एक छोटा सा मार्ग खोल रहा है, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ पाओगे। बात समझिएगा, क्योंकि जब आप छोटी छोटी सी सीढ़ियां चढ़ते हो, जब आप एक एक सीढ़ी चढ़ के अपने आप को बड़े स्तर पर ले जाना चाहते हो, तो आपको उसके लिए छोटे छोटे स्टेप उठाना जरूरी है। तो आप ये मत सोचो कि अगर उसमें आपके 2 मार्क्स कम भी आ गए, तो आप ये मत सोचना कि आप पीछे रह गए। आप हमेशा ये सोचना कि आपने मेहनत की। थोड़ा थोड़ा स्टेप उठाओ। आपको कोई जरूरत नहीं है कि अगर लाइफ या फिर स्कूल आपको बहुत प्रेशराइज कर रहा है तो आप उसके हिसाब से चलो। आप अपने आप के लिए एक लिमिट सेट करो, पढ़ाई में भी और हर चीज में, कि मैं बस ऐसे ही चलूंगा। क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि धीरे धीरे चलना, सफलता की सीढ़ी धीरे धीरे जो चढ़ता है वो ही आगे बढ़ पाता है। जो एक बैग छलांग लगाने की कोशिश करता है या बहुत ज्यादा प्रेशर में आके 2-4 सीढ़ी एक्स्ट्रा चढ़ जाता है, वो उसके गिरने के चांसेस जल्दी आते हैं। तो बहुत स्लो एंड स्टडी अपने आप को बढ़ाइए और किसी के दबाव में मत आइए। अपने आप को, माइंड को हमेशा रिलैक्स रखिए
और मैं माता पिता से भी यही कहूँगी जो ऐसे बच्चों के पेरेंट्स हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों पर पढ़ाई का दबाव मत बनाइए कि नहीं पढ़ो पढ़ो पढ़ो। उसको ये समझाइए कि बेटा इतना पढ़ लो कि जिससे तुम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लो, ठीक है। इतना पढ़ लो कि जिससे तुम्हें ये लगे कि हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो। आगे बढ़ने का मतलब नेक्स्ट क्लास में जाना, अपने आप को अपग्रेड करना, इस तरह से सोचना चाहिए। सोच को बच्चों को डाइवर्ट करना सीखिए। सिर्फ पढ़ाई का प्रेशर देकर बच्चों को घुमा फिरा कर आप बस वही पहुंचा रहे हैं कि बस आपको तो डॉक्टर बनना है, आपको तो इंजीनियर बनना है। बच्चे के माइंड में पहले से ये सेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बस मेरा वीडियो का यही मकसद था। और कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।